सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना। उगते सूरज को वह सलाम ज़रूर करेंगे, उगते सूरज को वह सलाम ज़रूर करेंगे। अगर तुझे वक्त लगे वो सूरज बनने में, तू चाहे वो वक्त ले लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद सत्यम में। दोस्तों, आज हम आर्टिकल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है, हम दोस्तों पढ़ रहे थे आर्टिकल। ओके, आर्टिकल द का यूज हम कहाँ कहाँ कर रहे थे। ओके दोस्तों, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगला क्या दोस्तों, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और दोस्तों एटमॉस्फेयर। क्या दोस्तों, एटमॉस्फेयर। इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ओके, तो इन्वायरमेंट के पहले हमने किसका यूज किया, द का। ओके, तो इसके बाद एटमॉस्फेयर के साथ हम कैसे यूज करेंगे। जैसे इसका अगला एग्जांपल हम दें तो जैसे द एटमॉस्फेयर consists of 79% of oxygen 79% of नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम। ओके, तो हमने क्या सीखा कि इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट कहता है, ओके दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट कहता है स्पेस। देखिए दोस्तों, स्पेस, अगर स्पेस का अर्थ दोस्तों अंतरिक्ष के रूप में है, क्या दोस्तों, अगर स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष के रूप में है तो हम इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर स्पेस का अर्थ, लेकिन अगर इसका अर्थ क्या हो, जगह यानी प्लेस से हो, तब हम इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब दोनों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे द एस्ट्रोनट्स are planning to go to space। तो यहाँ पर एस्ट्रोनट्स यानी यहाँ से सिंपली आपको सेंटेंस से पढ़कर लग रहा होगा कि यहाँ स्पेस का अर्थ क्या है, अंतरिक्ष से, इसलिए हमने इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। वैसे आर्टिकल द का यूज होता है लेकिन हमने नहीं किया। ठीक, अब देखिए दूसरा एग्जांपल, इसमें हम स्पेस का अर्थ एज ए प्लेस लेंगे। जैसे राम इज सर्चिंग द स्पेस टू सिट। अब दोस्तों यानी जो राम है वह बैठने के लिए स्पेस खोज कर रहा है, यानी स्पेस यानी जगह की तलाश कर रहा है। तो स्पेस यहाँ पर क्या है, एज ए प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने किसका यूज किया, आर्टिकल द का यूज किया।
तो आई होप आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने यहाँ तक सीखा होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा कहता है दोस्तों, जो हमारी डायरेक्शन होती है यानी नेम ऑफ डायरेक्शंस, नेम ऑफ डायरेक्शंस, नेम ऑफ डायरेक्शंस जैसे दोस्तों हमारी होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इनके साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों द नॉर्थ, द साउथ, ऐसे, यानी हम इनके साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। क्या दोस्तों, इसमें एक अपवाद है। अपवाद यह है दोस्तों कि अगर इन डायरेक्शंस के साथ किसी स्थान का नाम जोड़ा हो, ठीक ना, यानी यदि इनके साथ, यानी दिशाओं के नाम के साथ, यानी इनके साथ किसी स्थान का नाम जुड़ा हुआ हो, किसी स्थान का नाम जुड़ा हुआ हो तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो हम आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो हम आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल हो गया द वेस्ट बंगाल। अब द वेस्ट बंगाल लिखने गलत होगा, क्योंकि वेस्ट के साथ हमने किसका यूज किया, बंगाल का, यानी किसी स्थान के नाम को ऐड कर दिया, इसलिए हम वहाँ पर किसका आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो इसको लिखेंगे द वेस्ट बंगाल। ओके, तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने आपने सीखा होगा। शायद आपकी स्क्रीन पर अगर नहीं आ रहा तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो हमारी दिशाएं होती हैं, दिशाओं के नाम, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारी दिशाएं होती हैं, दिशाओं के नाम होती हैं। इनके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन यदि इनके साथ किसी स्थान का नाम जुड़ा हुआ हो तो हम उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इसे सीख लिया होगा। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। क्या दोस्तों, अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए दोस्तों यहाँ से आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्टर्न और दोस्तों नॉर्थ, साउथ और ईस्टर्न, इनके साथ भी दोस्तों हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। इनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दोस्तों मैं लिख दूँ आई एम गोइंग टू द नॉर्थ इंडिया या नॉर्थर्न इंडिया। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पर नॉर्थर्न इंडिया, तो आप जानते हो कि नॉर्थर्न है, इसके साथ तो हम आर्टिकल का यूज वैसे नहीं कर सकते, तो यहाँ पर द लगाना है पर गलत होगा, तो यहाँ पर आप द हटा दीजिए। तो आई एम गोइंग टू नॉर्थर्न इंडिया, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, तो नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, इनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। आशा करूँगा कि आप लोगों ने इन सभी कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों हमारा कहता है, कुछ दोस्तों हमारी वर्ब्स हैं, जैसे दोस्तों है इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट और दोस्तों एक वर्ब है मेक। क्या दोस्तों, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, अपॉइंट है, मेक है। इन वर्ब्स के बाद हम दोस्तों कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते। जैसे इसका एग्जांपल दोस्तों मैं आपको यहाँ देता हूँ। इसका एग्जांपल जैसे दोस्तों मैं लिख दूँ राम द बॉयज इलेक्टेड
द बॉय सिलेक्टेड राम द मॉनिटर, द मॉनिटर। अब दोस्तों मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो इलेक्ट है, सेलेक्ट है, अपॉइंट है, मेक है, इनके बाद आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। तो इलेक्ट के बाद आपने आर्टिकल किसका यूज किया, द का, तो ये क्या हो जाए, गलत होगा, यानी इससे आपको हटाना पड़ेगा। यानी इसका सही फॉर्म होगा द बॉयज इलेक्टेड राम मॉनिटर। ओके, तो ये था हमारा अंतिम कॉन्सेप्ट आज की क्लास का। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपने इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रिपेयर विद सत्यम के साथ। जय हिंद।